मुंबई पुलिस ने जो काम करना चाहिए था करके दिखाया है। 7 मिनट के अंदर हमारे लोग वहाँ पहुँचे हैं। बड़े बड़े ऑफिसर मेरे पुलिस दल के मुझे खोने पड़े और पूरी ताकत के साथ जो भी हथियार थे उस हथियार को लेकर पुलिस वहाँ लड़ी है। जो ऑफिसर की जिम्मेदारी भी नहीं थी, हमारे अशोक कामटे साहब, चेंबूर का एडिशनल सीपी था, वो भी इस स्पॉट पे पहुंच गए, अपने साहस करते। हमारी सब पूरी वरिष्ठ अधिकारियों की टीम खुद मैदान में उतरी थी। तो इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो कुछ हुआ दे। मुंबई पुलिस की कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 7 मिनट के अंदर हमारे लोग वहाँ पहुंचे और पूरी ताकत के साथ लड़े। बलिदान भी उन्होंने अपने देश के लिए किया है। पाटिल साहब, मैं पूछ रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट मीन्स पॉलिटिकल लीडरशिप, चीफ मिनिस्टर स्टेट में नहीं थे, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी होती है, चीफ सेक्रेटरी जिसका कन्वीनर होता है, उसकी मीटिंग हुई थी क्या? मैं 10 बजे मैं डीजे ऑफिस में था, 10:30 बजे मैंने सीएम साहब से भी मेरी बात हो गई। हमारा चीफ सेक्रेटरी और सब वरिष्ठ अधिकारी कंट्रोल रूम में बैठकर इस हादसे में क्या करना चाहिए, लोगों को क्या मदद करनी चाहिए, जो लोग जख्मी हो गए उन्हें कौन से हॉस्पिटल में लेना चाहिए, पूरा समय तो कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है ना। वो तो सिर्फ सीएसटी का पता था और कुछ नहीं पता था। आप लोगों के पास ये पता था कि ये सब इतना बड़ा हादसा होने वाला है? नहीं पता था ना। इसका कोई पता नहीं था। यदि कोई पता होता तो हम होने देते। इसका कोई पता, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। ये घुस कैसे गए अंदर लोग? ये तो टेररिस्ट सुसाइड स्क्वाड था और आज ऐसा हादसा मुंबई में पहली बार हुआ था, इसलिए कोई अनुभवी पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी ऐसे हादसे में कैसे फाइट करना चाहिए। जब भी इंफॉर्मेशन मिली तब सब ऑफिसर वहाँ टूट पड़े और पूरी ताकत के साथ लड़े। वो तो जब फायर करने के बाद बाहर आ गए तो सबको पता लग गया, सारे हिंदुस्तान को पता लग गया और आपकी पुलिस को भी पता लग गया। वो आ गए बेचारे, फायर में भरे गए। उन्हें पूरी जगह पुलिस ने फॉलोअप किया है। वो आगे चलते जाते थे, पुलिस उसका पीछा करती रही थी और उनमें से एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा है और एक को मार डाला है। पर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं थी कि ये सब होने, क्योंकि अखबारों में छप रहा था कि कोस्टल रूट से लोग आएंगे, बॉम्बे टारगेट होने वाला है। ऐसा कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। यदि होती तो कोस्टल एरिया में सब हम पुलिस ही पुलिस रखते पूरी तैयारी के साथ। केंद्र सरकार की कल एक रिस्पॉन्सिबल अधिकारी ने स्टेटमेंट दिया है कि हमने लिख करके भेजा है गुजरात महाराष्ट्र सरकार को। जनरल इनपुट तो हमेशा मिलता है, मुंबई में हमला हो सकता है क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। यदि देश को कमज़ोर बनाना है तो मुंबई पर हमेशा हमले किए जाते हैं। तो आप जब होम मिनिस्टर हैं और आपकी पुलिस आपके पास, उनको लगता नहीं कि हमारे पास इतना बॉर्डर है, ये सी बॉर्डर जो है समुद्र की तरफ से आ सकते हैं, तो आपने क्यों नहीं अपनी तरह से उसको बांध करके? इसमें कमियां हैं, लेकिन ये कमियां दूर करने की कोशिश भी शासन की तरफ से पहले से किया है। जो बोट उस काम के लिए हमें चाहिए थी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने मांगी थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी प्लेस किया है। 2 महीने के बाद वो बोट हमारे पास आने वाली है। लेकिन यह हादसा देखने के बाद जो भी प्राइवेट बोट है वो लेकर हम गश्त बढ़ाने वाले हैं। नहीं, अभी केंद्र सरकार ने आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिली? आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन तो कभी नहीं मिलती। यदि कभी मिलती तो हम ये हादसे ही होने नहीं देते ना। नहीं, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ से कोस्टल अटैक होगा, इतना बहुत है। इसमें और क्या स्पेसिफिक चाहिए? ये तो कोई नहीं बता सकता 23 तारीख को आएंगे या 27 तारीख को आएंगे। अगर ये चाहते हैं आप, कोई भी नहीं बता सकता। हमारे पास जितनी भी यंत्रणा थी, जितनी बोट थी, वो गश्त कर रही थी उस दिन। लेकिन इतना बड़ा किनारा है महाराष्ट्र के बाद 750 किलोमीटर तक का, उसके लिए जितनी भी सिक्योरिटी है वो पहले से ही कम है और वो भी कमियां दूर करने की कोशिश हमने जारी की थी और उस बारे में बोट के लिए ऑर्डर भी प्लेस किया है। नहीं, वो तो ऑर्डर प्लेस करते हैं। 4 साल से आप होम मिनिस्टर हैं, 4.5 साल होने वाले हैं लगभग, और सबसे ज़्यादा उसके बाद हुआ है। तो आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको लगता नहीं था कि अगर केंद्र ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन इधर उधर से आ रही थी? सागर के बारे में क्या होता है, वहाँ कोस्टल सिक्योरिटी रहती है, नाविक दल की सिक्योरिटी रहती है और उनके पास करके कोई आ सकेगा ऐसा अंदाजा महाराष्ट्र पुलिस को नहीं था। आप होम मिनिस्टर, आपके मैं एक बात, पिछले करकरे साहब बेचारे मर गए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था मरने से पहले, इंटरव्यू दिया था एनडीटीवी का, उसके अंदर उन्होंने क्या कहा था उससे अंदाजा लगता है कि क्यों नुकसान हुआ। ये मैं पूछूंगा आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।